और देखिए बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसी की बैठक हुई। लगभग 5 घंटे तक चली सीसी की बैठक और बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर हुआ है मंथन। बीजेपी जल्द ही अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अहम खबर है ये, क्योंकि आपने इससे पहले मंथन देखा भारत मंडपम में और उसके बाद में अब भाजपा नेतृत्व का लोकसभा उम्मीदवारों के चयन पर मंथन। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने गुरुवार को देर रात तक मंथन किया। लगभग 5 घंटे तक ये बैठक चली और लगभग 11 बजे शुरू हुई ये बैठक। इसके पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के साथ उनके आवास पर लंबी बैठकें की। पार्टी 1-2 दिन में उम्मीदवारों की पहली सूची कर सकती है जारी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की ये पहली बैठक थी और उसके लिए विभिन्न राज्यों के नेता शाम से ही भाजपा मुख्यालय पहुंचना शुरू हुए थे। नड्डा और शाह ने बीते दिनों विभिन्न राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की। उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। इसमें लगभग हर सीट पर पैनल था और बाद में केंद्रीय नेताओं ने पैनल छोटे करने को कहा। भाजपा नेतृत्व ने पीएम मोदी के साथ में अलग से भी चर्चा की और पीएम मोदी के साथ इस बैठक में जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहे। पार्टी पहली सूची में अपने बड़े नेताओं, जिनमें खुद प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम है, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम भी घोषित हो सकते हैं। तो देखिए माना यह जा रहा है कि ये जो पहली सूची होगी इसमें लगभग 100 से 120 नाम हो सकते हैं और 100 से 120 इन नामों में सबसे पहले नाम प्रधानमंत्री मोदी का होगा, गृहमंत्री अमित शाह का होगा, जो भी भाजपा के दिग्गज हैं उनके नाम होंगे। और इसी बीच यूपी को लेकर भी सोर्सेस के हवाले से जानकारी है कि वाराणसी सहित करीब 56 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी के लिए भी बीजेपी छोड़ेगी अपनी सीट। अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 लोकसभा सीट, निषाद पार्टी और एसपी के लिए 1-1 लोकसभा सीट ये छोड़ी गई है। तो ये बड़ी जानकारी है। लगभग 5 घंटे तक की बैठक चली और बैठक में यहाँ पर जो नाम है उनको लगभग तय कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इसमें वाराणसी सहित करीब 56 सीट हैं जिन पर बीजेपी ने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, जिसमें आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी के लिए भी बीजेपी ने सीट छोड़ने की बात कही है, जिसमें अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 लोकसभा सीट छोड़ने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। इसके अलावा निषाद पार्टी और एसपी के लिए 1-1 लोकसभा सीट छोड़ने का निर्णय लिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की ये बैठक हुई और करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली और बैठक में तमाम नामों पर मंथन हुआ। उम्मीद है कि जल्द ही ये लिस्ट जारी हो सकती है प्रत्याशियों की। सीईसी की पहली बैठक में लिस्ट पर मंथन हुआ और लिस्ट अब उम्मीद है कि बहुत जल्द अब जारी हो सकती है। बिल्कुल, तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए सभी पार्टियां एक्शन मोड में हैं और बीजेपी जल्द जारी कर सकती प्रत्याशियों की लिस्ट। जानकारी के मुताबिक बैठक में पहली लिस्ट पर मंथन हो चुका है। खबर तेलंगाना से, तेलंगाना को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक हुई और तेलंगाना को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 3 सिटिंग सांसदों को दोबारा टिकट दिए जाने की संभावना है और ये नाम जी किशन रेड्डी, संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी को ये टिकट मिल सकता है। पहली सूची में तेलंगाना से 4 से 5 नामों की घोषणा होने की उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की मीटिंग 5 घंटे तक चली। तेलंगाना में 4 से 5 नामों की घोषणा होने की उम्मीद है और पहली लिस्ट को लेकर मंथन हो चुका है। तेलंगाना को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सिटिंग एमपीज को सीट दी जा सकती है। 3 सिटिंग सांसदों को दोबारा टिकट मिल सकता है। नाम है जी किशन रेड्डी, संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी और तेलंगाना से 4 से 5 नामों की घोषणा होने की उम्मीद है। तो देखिए तेलंगाना को लेकर बीजेपी की सीईसी की बैठक हुई। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए। तेलंगाना को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक 3 सिटिंग सांसदों को दोबारा से टिकट मिल सकता है और जी किशन रेड्डी, संजय कुमार और अरविंद धर्मपुरी इन नामों में शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों का दौरे पर जाने वाले हैं, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा शामिल है। आपको बता दें कि झारखंड में 35,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन पीएम के द्वारा किया जाएगा। वहीं बंगाल को भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम के द्वारा दी जाएगी। साथ साथ में बिहार को 34,800 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से देने वाले हैं। तो 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। देखिए लोकसभा चुनावों से पहले लगातार बीजेपी के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी
है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड, बंगाल और बिहार का दौरा पीएम के द्वारा किया जाएगा। बिहार की बात करें तो बिहार को 34,800 करोड़ रुपए की सौगात पीएम देंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का यह दौरा, झारखंड में 35,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे। वहीं बंगाल को भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे। 3 राज्यों का यह दौरा है। बिहार की बात करें तो बिहार को 34,800 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात पीएम के द्वारा दी जाएगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर पीएम रहेंगे। जनता के साथ में संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करेंगे। जीत का मंत्र उनको दिया जाएगा। 24 के चुनाव में किस तरीके से जीत का परचम लहराना है, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी आज से जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे की। पीएम मोदी के 3 राज्यों का दौरा, जिसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। कई परियोजनाओं की सौगात यहाँ मिलने वाली है। 34,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात पीएम मोदी देंगे। औरंगाबाद, बेगूसराय में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 200 करोड़ की लागत से बने पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास भी करेंगे। बिहार में 3 रेलवे परियोजनाओं का भी शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। वहीं बेगूसराय में 1.48 लाख करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। तो पीएम मोदी का बिहार दौरा, 20 महीने बाद पीएम मोदी बिहार जा रहे हैं। 34,800 करोड़ की योजना परियोजनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। औरंगाबाद, बेगूसराय में जनसभा करेंगे और 200 करोड़ की लागत से बने पटना में यूनिटी मॉल का शिलान्यास करेंगे। बिहार में 3 रेलवे परियोजनाओं का भी वो शिलान्यास करेंगे। बेगूसराय में 1.48 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और अगर बात करें झारखंड दौरे की, तो प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड दौरा भी बेहद खास रहने वाला है। झारखंड के धनबाद के सिंदरी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हर्ल उर्वरक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के द्वारा आयोजित जनसभा में भी हिस्सा लेंगे। धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे। पीएम आपको बता दें लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। झारखंड को 35,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कई विकास परियोजना का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए पीएम मोदी आपको नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कई राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं और इस बीच बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल दौरे पर भी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के बंगाल दौरे पर रहेंगे। हुगली के आरामबाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आरामबाग में 7,200 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। शनिवार को नदियों के कृष्णानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 15,000 करोड़ की कीमती परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण साथ ही साथ शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो 3 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और इस बीच तमाम बड़ी परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। और आगे बढ़ते हुए बात होगी अखबार की खबरों की। बात करेंगे मॉरिशस के आगालगा द्वीप में एयर स्ट्रिप और जेट्टी का उद्घाटन। कल आपको खबर दी, उसके बाद वो तस्वीरें आपको दिखाई और अभी इस पर और ज़्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम का जो वीडियो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े और वो वीडियो भी सब देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि रिश्ते कैसे मजबूत हो रहे हैं, कैसे विकास साझेदारी हमारे संबंधों का प्रमुख आधार है, इसका जिक्र हो रहा है। और जब पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े इस पूरे कार्यक्रम में, तो विकास साझेदारी हमारे संबंधों का प्रमुख स्तंभ, उनकी ओर से बातें भी कही गई। पीएम मोदी और मॉरिशस पीएम की सौगात, क्या सौगात रही, खासतौर पर आपने देखा कि यहाँ पर जो पट्टी थी वो मॉरिशस को विकास परियोजनाओं के ज़रिए यहाँ पर जो सौगात मिली, नई हवाई पट्टी, सेंट जेम्स सेतु का उद्घाटन, मॉरिशस को 6 विकास परियोजनाएं भी और दी गई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका आगाज़ किया। माना ये जा रहा है कि इससे और रिश्ते बेहतर होंगे और सामरिक तौर पर भी देखा जाए तो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पीएम मोदी और मॉरिशस पीएम की ये सौगात रही और इसको दोनों देशों के लिहाज से बहुत ही खास माना जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करोड़ों की योजनाओं का सौगात यहां पर दी गई। करोड़ों की योजना का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे और ये बड़ी जानकारी है। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम जिसकी शुरुआत की गई, खुद इसमें प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस दौरान सीएम भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, कोई भी भारतीय आज विदेश जाता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस कार्यक्रम में जब शामिल हुए थे तब कहा गया।
बिल्कुल, खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री मोदी से बिल गेट्स ने मुलाकात की। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स और दोनों के बीच में मुलाकात हुई। और देखिए, मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी शेयर किया। भारत दौरे पर है बिल गेट्स और इस बीच दोनों की मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। और दोनों की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट शेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी बिल गेट्स से मुलाकात करते हुए, दोनों के बीच मुलाकात हुई। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स।